गोल्डन ईगल उत्तरी गोलार्ध में रहने वाला शिकार का पक्षी है। यह चील की सबसे व्यापक रूप से वितरित प्रजाति है। सभी ईगल्स की तरह यह परिवार एक्सिपिट्राइडी से संबंधित है। वे उत्तरी गोलार्ध में शिकार के सबसे प्रसिद्ध पक्षियों में से एक हैं। ये पक्षी गहरे भूरे रंग के होते हैं, जिनकी गर्दन पर हल्के सुनहरे भूरे रंग के पंख होते हैं। इस प्रजाति के अपरिपक्व ईगल आमतौर पर पूंछ पर सफेद होते हैं और अक्सर पंखों पर सफेद निशान होते हैं। गोल्डन ईगल अपनी चपलता और गति का उपयोग शक्तिशाली पैरों और बड़े नुकीले पंजे के साथ विभिन्न प्रकार के शिकार का शिकार करने के लिए करते हैं, मुख्य रूप से खरगोश और मरमोट और अन्य जमीन गिलहरी। 4 गोल्डन ईगल्स घरेलू श्रेणियों या क्षेत्रों को बनाए रखते हैं जो 200 किलोमीटर 277 वर्ग मील जितना बड़ा हो सकता है। वे चट्टानों और अन्य ऊंचे स्थानों में बड़े घोंसले का निर्माण करते हैं, जहां वे कई प्रजनन वर्षों के लिए वापस आ सकते हैं। अधिकांश प्रजनन गतिविधियां वसंत ऋतु में होती हैं। वे एकविवाही होते हैं और कई वर्षों तक या संभवतः जीवन भर साथ रह सकते हैं। मादा 4 अंडे देती है और फिर उन्हें 6 सप्ताह तक सेते हैं। आमतौर पर 1 या 2 युवा लगभग 3 महीने में भाग जाने के लिए जीवित रहते हैं। ये किशोर सुनहरे ईगल आमतौर पर गिरावट में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, जिसके बाद वे 4 से 5 वर्षों में अपने लिए एक क्षेत्र स्थापित करने तक व्यापक रूप से घूमते हैं। एक बार होलार्कटिक में व्यापक रूप से फैले हुए, यह कई क्षेत्रों से गायब हो गया है जो मनुष्यों द्वारा भारी आबादी वाले हैं। अपनी कुछ पूर्व श्रेणी से विलुप्त होने या असामान्य होने के बावजूद प्रजातियां अभी भी व्यापक हैं। यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों के बड़े हिस्सों में मौजूद हैं। यह पैलेर्कटिक और नियर्कटिक दोनों में प्रजनन प्रजातियों के रूप में होने वाली सच्ची एसिपिट्रिड की 5 प्रजातियों में से सबसे बड़ी और सबसे कम आबादी वाली है। सदियों से यह प्रजाति बाज में इस्तेमाल होने वाले सबसे अधिक सम्मानित पक्षियों में से एक रही है। अपने शिकार कौशल के कारण गोल्डन ईगल को कुछ प्राचीन आदिवासी संस्कृतियों में महान रहस्यवादी श्रद्धा के साथ माना जाता है। यह अपनी सीमा के कुछ हिस्सों में दुनिया में रैप्टर की सबसे व्यापक रूप से अध्ययन की जाने वाली प्रजातियों में से एक है, जैसे कि पश्चिमी संयुक्त राज्य और पश्चिमी पैलेर्कटिक। इस प्रजाति को पहली बार कार्ल लिनियस ने अपने ऐतिहासिक 1758 में सिस्टेमा नेटुरे के 10वें संस्करण में फाल्को क्रिसेटोस के रूप में वर्णित किया था। चूंकि उस समय पक्षियों को बड़े पैमाने पर सतही विशेषताओं पर समूहीकृत किया गया था, इसलिए कई प्रजातियों को लिनियस द्वारा जीनस फाल्को में समूहीकृत किया गया था। प्रकार के इलाके को केवल यूरोपा के रूप में दिया गया था। इसे बाद में स्वीडन के लिए तय किया गया था। इसे 1760 में फ्रांसीसी पक्षी विज्ञानी माथुरिन जैक्स ब्रिसन द्वारा नए जीनस एक्विला में स्थानांतरित कर दिया गया था। एक्विला ईगल के लिए लैटिन है, संभवतः एक्विलस से लिया गया है, रंग में गहरा, और क्रिसेटोस क्रुसोस से गोल्डन ईगल के लिए प्राचीन ग्रीक है, सोना, और एटोस ईगल। गोल्डन ईगल्स को कभी कभी ईगल्स के बीच और शायद सभी रैप्टोरियल पक्षियों में सबसे अच्छा फ्लायर माना जाता है। वे चौड़े लंबे पंखों से सुसज्जित हैं और पंख के सिरों पर कुछ उंगलियों जैसे खरोज हैं। गोल्डन ईगल अपने जीनस के बीच अद्वितीय हैं क्योंकि वे अक्सर एक मामूली डाहेड्रल में उड़ते हैं, जिसका अर्थ है कि पंख अक्सर मामूली उल्टे वी आकार में होते हैं। आकार आसानी से इस प्रजाति को अन्य रैप्टरों से अलग करता है जब इसे अच्छी तरह से देखा जाता है। अधिकांश अन्य रैप्टर काफी छोटे होते हैं। ब्यूटियोहॉक्स, जो शायद बूटेड ईगल समूह के बाहर की प्रजातियों के बीच संरचना में गोल्डन ईगल के समान हैं, अक्सर बड़े बहुत ही सामान्य रैप्टरों में गिने जाते हैं। हालांकि एक मध्यम आकार के ब्यूटियो को गोल्डन ईगल द्वारा बौना बना दिया जाता है, क्योंकि एक वयस्क मादा ईगल के पंखों का लगभग 2 गुना और वजन लगभग 5 गुना होता है।